आज वो माँ, उसके आंसू पूछ रहे हैं कि मेरा बेटा कहाँ है। उसकी बहनें पूछ रही हैं हमारा भाई कहाँ है। पिता पूछ रहा है कि मेरा कंधा कहाँ है। उसने तो आत्महत्या नहीं किया, मेरे भाई का मर्डर ही है ये। नेताजी का कुत्ता चोरी हो गया, 4 घंटे के अंदर कुत्ता घर पे था। वो तो कुत्ता था, ट्रैकिंग सिस्टम भी नहीं था। ये तो पेपर है, 24 लाख लोगों का भविष्य है। ये तो बहुत प्रतिभाओं को जान गंवानी पड़ेगी आगे के लिए। अगर ये भ्रष्ट नहीं मिटा तो ये बहुत प्रतिभाओं को जान गंवा। राहुल गांधी जी ने इस परिवार से बातचीत करके आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको न्याय मिलेगा। इस घर में राशन तक नहीं पहुंच पा रहा है तो 7 लाख 8 लाख का पेपर कहां पहुंचेगा। भाई मान न्याय दो और टाबर न करें को काम। मैं तुम्हारा टाबर खो दियो पण और न खोविया को ऐको काम आगे नहीं हुआ। आई न्याय हमारी अरमान है, न्याय चाहिए। आज प्रधानमंत्री देश के बाहर हैं, मेलोडी टॉफी बांट के खुशियां मना रहे हैं। देश के नौजवान फांसी के फंदे पे लटका हुआ है। इस देश की मीडिया मेलोडी टॉफी दिखा रही है, लेकिन प्रदीप मेघवाल की कहानी नहीं दिखा रही है कि उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है। शिक्षा मंत्री इतना भ्रष्ट हो चुके हैं, इतने बेशर्म हो चुके हैं कि अभी तक परिवार से आके बातचीत करनी चाहिए थी। मैं खुद जेल में रहा हूँ एक आंदोलन के तहत। मैंने देखा पेपर माफियाओं के क्या हौसले होते हैं। वो जब तक जेल में रहते हैं वो सिर्फ 2 चीज़ों के लिए लड़ते हैं। आज खा गए ना हमारे एक मासूम भाई को। किसने खाया? इस सरकार ने खाया, इस विफल सिस्टम ने खाया है। पिता बता रहे थे अभी, ज़मीन बेच दी इन्होंने। बेटा कह रहा था कि डॉक्टर बन जाऊंगा तो आप चिंता मत करो, नई ज़मीन खरीद लेंगे। सरकार 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता जो है इन पीड़ित परिवारों को दे जिन्होंने इस पेपर लीक के कारण अपने बच्चे खोए हैं। तमाम परिवारों के बच्चे पढ़ना चाहते हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। सरकार उनकी पूरी एजुकेशन फ्री करे। धर्मेंद्र प्रधान से इतना क्या लगाव है आपको कि आप इस्तीफा तक नहीं मांग रहे। इस देश में वो भी सरकारें रही हैं जब रेल पटरी से उतर गई, हादसे हो गए, तुरंत रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे ही बोलता था इस बार बन जाऊंगा मैं डॉक्टर। सिर तोड़ दिया था, सभी से बातचीत बंद कर दी थी। घर पे भी मेरे से भी मैं साथ रहती थी, मेरे से भी बात कम कर दी थी उसने। आखिरी समय आपसे क्या बात की? सपना तो उसने मैंने ही देखा था, डॉक्टर बनेगा तो अपने का आगे का सहारा बढ़ेगा। उस सहारा तो है नहीं। क्या मांग है आज? मतलब शिक्षा मंत्री आपकी बात सुन रहे हो, प्रधानमंत्री आपकी बात सुन रहे हो, तो सीधा आप क्या बात कहेंगे उनको? मैं तो यही कहूँगी कि मेरा तो भाई प्रदीप चला गया और भाई ना जाए। देश के सिस्टम ने एक बेटे की जान ले ली है, एनटीए ने एक बेटे की जान ले ली, शिक्षा मंत्री ने एक बेटे की जान ले ली है। ये मैं नहीं, ये हजारों नौजवान आज सड़कों पर उतर कर कह रहे थे। और मैं उसी घर में मौजूद हूँ जहाँ एक बेटे ने अपना जीवन खो दिया था। 3 मई को 22 लाख बच्चे, करीब 22 लाख से ज़्यादा बच्चे नीट का पेपर देते हैं, खुशियाँ मनाते हैं कि उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, अच्छा सिलेक्शन होगा, डॉक्टर बनेंगे। घर वालों के लिए क्या पता क्या क्या सपने देख रखे थे, लेकिन पता चलता है महज 4-5 दिन में कि पेपर आउट हो गया। और इतने बड़े लेवल पर आउट हुआ कि तमाम छात्रों के हौसले टूट गए और वो फिर से तैयारियों में जुट गए। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ हैं, जो सीकर में एक बच्चा पढ़ रहा था, प्रदीप मेघवाल, जिसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद वो प्रिजनों से आज मिलने आए हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, देश में शिक्षा तंत्र इतना भ्रष्ट हो चुका कि बच्चों को जान गंवानी पड़ रही है। क्या कैसे देखते हैं इसे? देखिए, अभी के आपके सामने जो है देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने परिवार से बातचीत की। हम राहुल गांधी जी के आह्वान पे पूरे देश के अंदर नीट पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे हैं। और केवल नीट ही नहीं, तमाम वो पेपर लीक होते हैं एक भ्रष्ट सिस्टम के कारण, जिनके कारण एक नौजवान सपने देखता है कि वो भविष्य में कुछ करेगा, अपने माँ बाप को गरीबी से निकालेगा, और वो उस भ्रष्ट सिस्टम की भेंट चढ़ जाते हैं। प्रदीप मेघवाल उन्हीं में से एक नाम है। मैं पूरे देश में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहा हूँ। सीकर से पेपर लीक हुआ और मैं पूरे देश में गया। नासिक से बताया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ, सीकर तक तार सीकर तक पहुँचे हैं। आज हम लोग सीकर में परिवार के, ये प्रदीप के फादर हैं, ये बहनें हैं, 3 बहनें हैं, उसकी माँ है। घर भी ऐसा है कि घर के ऊपर जो है छत नहीं है। इस सिस्टम का जवाब सरकार क्या देगी? शिक्षा मंत्री कितने बेशर्म होंगे? इस देश की मीडिया मेलोडी टॉफी दिखा रही है, लेकिन प्रदीप मेघवाल की कहानी नहीं दिखा रही है कि उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है। हम संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन भी करेंगे, और हम कह रहे हैं कि हम जेल भरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बदलाव क्या आएगा?
राहुल गांधी जी ने अभी इस परिवार से बात क्या की। बातचीत हुई राहुल गांधी की? राहुल गांधी जी ने इस परिवार से बातचीत करके आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको न्याय मिलेगा। परिवार की यही मांग थी कि हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। जिस तरीके से एक मासूम सा बच्चा डॉक्टर बनने का सपना देखता है, इनका बेटा कहता है इनको कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा और मैं डॉक्टर बन के आपको गरीबी से बाहर निकालूंगा और समाज की सेवा करूंगा। आज वो माँ, उसके आंसू पूछ रहे हैं कि मेरा बेटा कहाँ है। उसकी बहनें पूछ रही हैं हमारा भाई कहाँ है। पिता पूछ रहा है कि मेरा कंधा कहाँ है। क्या जवाब है? आज प्रधानमंत्री देश के बाहर हैं, मेलोडी टॉफ़ी बांट के खुशियाँ मना रहे हैं। देश के नौजवान फांसी के फंदे पे लटका हुआ है। शिक्षा मंत्री इतना भ्रष्ट हो चुके हैं, इतने बेशर्म हो चुके हैं कि अभी तक परिवार से आके बातचीत करनी चाहिए थी। चलो खुद नहीं पहुंच सकते थे तो अपना एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ भेज सकते थे, इनकी स्थिति को जांच सकते थे, इनके साथ में खड़े हो सकते थे और ये कह सकते थे कि आपके बच्चों के साथ न्याय करेंगे। लेकिन क्या चल रहा है? देश के प्रधानमंत्री का महिमा मंडल चल रहा है। ये वही एनटीए है जो 2018 में दावा करती थी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी 2024 के अंदर पेपर कंडक्ट कराती है नीट का। उससे पहले भी पेपर लीक हुए। 24 में जो डीजी थे जिनकी निगरानी में ये पेपर हुआ 2024 का, वो लीक हो गया। सरकार ने उसको डिमोशन करने के बजाय, उसको सस्पेंड करने के बजाय सरकार ने उसको इनाम दिया। और इनाम में क्या दिया? एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ा पद। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको लगा दिया। वही चीज़ क्या हुई? बंगाल में हुई। चुनाव आयोग ने सरकार के लिए काम किया और चुनाव आयोग को सीधा, उसमें एक मुख्य व्यक्ति होता है जो उनकी पूरी भूमिका जो होती है बीजेपी को जिताने की होती है, उसने क्या किया? आज चुनाव आयोग का वो व्यक्ति चीफ सेक्रेटरी ऑफ बंगाल है। जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। इन मासूमों के बहन रो रही है, उसकी ये बहन रो रही है, उसके पिता, उसकी माँ रो रही हैं। कौन जवाब लेकिन विनोद, इन चीज़ों का कैसे हल निकलेगा कि 96 से देख रहे हैं कि नीट एक इतना बड़ा एग्ज़ाम होता है, देश का सबसे बड़े एग्ज़ाम में से माना जाता है और बच्चों के कलावा तक निकाल लिए जाते हैं। पेन है वो भी ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, कपड़े एकदम ऐसे जेब नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से पुलिस प्रशासन उनको ट्रीट करती है। मतलब इस पूरे सिस्टम में मुझे कहीं नहीं लगा कि बच्चों की कहीं भी रत्ती भर भी गलती हो, उसके बावजूद ये हो जाना। मतलब नेताजी का कुत्ता चोरी हो गया, 4 घंटे के अंदर कुत्ता घर पे था। वो तो कुत्ता था, ट्रैकिंग सिस्टम भी नहीं था। ये तो पेपर है, 24 लाख लोगों का भविष्य है। पकड़े जाते हैं, 6-8 महीने बाद बाहर आ जाते हैं। वो इतना पैसा कमा लेते हैं, 10-10, 20-20 करोड़ इस पेपर लीक के माध्यम से एक व्यक्ति कमा लेता है कि उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं। मैं खुद जेल में रहा हूँ एक आंदोलन के तहत। मैंने देखा पेपर माफियाओं के क्या हौसले होते हैं। वो जब तक जेल में रहते हैं वो सिर्फ 2 चीज़ों के लिए लड़ते हैं। बेल जमानत के लिए उनको अच्छे से अच्छा वकील चाहिए क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हज़ारों नौजवानों के सपने बेच के उन्होंने जो है पैसे हासिल कर लिए। बड़े से बड़ा वकील उनकी पैरवी करता है। 6-8 महीने के बाद वो बाहर आते हैं और इस 6-8 महीने में वो अगले पेपर लीक की तैयारी करते हैं। अब इन घर में जो बच्चा पढ़ने वाला है उन तक तो पेपर नहीं पहुंच पा रहा है। ये तो मेहनत से पढ़ रहा था और जैसा कि मैंने सुना तीसरा अटेम्प्ट था और शायद इस पिता के लिए ये खुशखबरी लेके आ रहा था कि अब की बार। आप इस घर में पेपर की बात कर रहे हैं, इस घर में राशन तक नहीं पहुंच पा रहा है तो 7 लाख 8 लाख का पेपर कहां पहुंचेगा? इस घर का राशन समय पे नहीं पहुंच पा रहा है। मैं इस देश के सिस्टम से कहना चाहता हूं, इस देश के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से हमारे देश के युवाओं को, छात्रों को कॉकरोच कहा जा रहा है, कीड़े मकोड़े कहा जा रहा है। कीड़े मकोड़े हम नहीं हैं, कॉकरोच आप हैं जो इस समाज को, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को कीड़े की तरह, दीमक की तरह खा रहे हैं। आज खा गए ना हमारे एक मासूम भाई को। किसने खाया? सरकार ने खाया, इस विफल सिस्टम ने खाया है। अगर जिम्मेदार सरकार होती, सही तरीके से पेपर कंडक्ट कराती तो मुझे लगता नहीं कि 5 से 7 छात्र जिन्होंने जान गंवाई है, ये तो 5-7 छात्र थे
जिनके बाद बाकी परिवार वाले चेत गए और अपने बच्चों के साथ रहने मैं लगे। बहुत से छात्रों से मिला, बहुत से परिवारों से मिला, वो कह रहे हैं कि वो रिदम ही नहीं बन पा रहा है, वो दोबारा पढ़ने का उनका मन ही नहीं बन पा रहा। मतलब ये बहुत दुर्भाग्य है, मतलब जिन बच्चों ने जान गंवाई उनका भरपाई कैसे भी नहीं हो सकती, लेकिन उनके क्या कसूर जो मतलब इतना पेपर दे के आए और अब दोबारा तैयारी कर रहे हैं। क्या भरोसा है कि ये रीनीट दोबारा सही हो जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आत्मविश्वास कैसे लाओगे? आप पहले भरोसा तो जताओ कि आप सही तरीके से अगला एग्ज़ाम भी करा पाओगे। आपके पास वो सिस्टम ही नहीं है जिसके द्वारा आप एग्ज़ाम करा सकते हो। कोई तो अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा ना। क्या मांग है आपने आपकी? चुनाव कराने के लिए तो जो है ईवीएम ले आए, मंत्री जी का कुत्ता गायब हो गया, 4 घंटे में आप कुत्ता ले आए, आइसक्रीम पिघले नहीं उससे पहले मंत्री महोदय के घर आपने पहुंचा दिया। लेकिन इनका क्या, इस सिस्टम का क्या? सब कुछ मुमकिन है अगर सरकार सही तरीके से काम करे तो। एनटी ने कहा कि अभी दोबारा जो बच्चे रीनीट करेंगे उनके लिए हम पैसे नहीं लेंगे, दोबारा फॉर्म फीस नहीं देनी पड़ेगी, वो तमाम सुविधाएं रियायत देने की कोशिश करेंगे। तो क्या लगता है कि रियायतें काफ़ी हैं? एक पेपर लीक होता है और एनटी या फिर शिक्षा मंत्री ऐसे आके बयान दे दें। एक पेपर की तैयारी करने के लिए व्यक्ति, छात्र अपना समय लगाता है, अपनी मेहनत लगाता है, पैसा बेहद ज़रूरी है, पैसा भी लगाता है। अब ये परिवार जिसके घर पे छत नहीं है, आपको क्या लगता है? पिता बता रहे थे अभी, ज़मीन बेच दी इन्होंने। बेटा कह रहा था कि डॉक्टर बन जाऊंगा, तो आप चिंता मत करो, नई ज़मीन खरीद लेंगे, मेहनत ईमानदारी से करेंगे। तो आज ये सिस्टम जो है फेल है। ये लाखों छात्रों का भविष्य, करोड़ों छात्रों का भविष्य दलदल में ढकेल रहा है। और इस षड्यंत्र में जो इस देश के वो लोग जो ताकत अपने हाथ में रखते हैं, वो लोग शामिल हैं। हम मांग करते हैं कि ये जो परिवार है, इनका बच्चा तो हम लोग वापस नहीं दे सकते हैं, लेकिन आर्थिक सहायता तो देंगे। इनकी पढ़ाई कैसे होगी आगे की? कौन इनकी पढ़ाई करेगा? ज़मीन तो बेटे को पढ़ाने में, बेटियों को पढ़ाने में पूरी बेच दी, अब बेटा नहीं रहा, तो इनके अंदर आत्मविश्वास कैसे पैदा होगा कि हम फिर से तैयारी करें? इनके अंदर ये आत्मविश्वास कैसे पैदा होगा दोबारा कि हम हमारे पिता को इस चीज़ के लिए तैयार करें कि आप फिर से हम पे पैसा लगाओ? नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि बचा ही नहीं है। सरकार 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता जो है इन पीड़ित परिवारों को दे, जिन्होंने इस पेपर लीक के कारण अपने बच्चे खोए हैं। उसके अलावा ये जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो भाई बहन, उन तमाम परिवारों के बच्चे पढ़ना चाहते हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, सरकार उनकी पूरी एजुकेशन फ्री करे। साथ में हम ये मांग करते हैं कि एक परिवार के सदस्य को जो कैपेबल है पढ़ लिख जाए। सरकार, इनका आत्मविश्वास आज बहुत डाउन हो गया है। ये सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने से पहले भी डरेंगे, माँ बाप भी डरेंगे कि कल को कुछ हादसा ना हो जाए, क्योंकि एक बच्चा पहले खो दिया। सरकार एक बच्चे को सरकारी नौकरी दे ताकि परिवार के आर्थिक हालात और बेहतर बन सके। क्या राहुल गांधी तक ये बातें पहुंचाई हैं आपने कि संसद में राहुल गांधी जी ने खुद परिवार से बात करी है। बात पहुंचाना एक अलग चीज़ होती है, वो तो स्वयं पूरे देश के अंदर इन पीड़ितों की आवाज़ को उठा रहे हैं। रोज़ एनटीए बैन को लेके इस्तीफे की मंत्री से कह रहे हैं कि आप धर्मेंद्र प्रधान से इतना क्या लगाव है आपको कि आप इस्तीफा तक नहीं मांग रहे। इस देश में वो भी सरकारें रही हैं जब रेल पटरी से उतर गई, हादसे हो गए, तुरंत रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। बहुत सारी सरकारें ऐसी हुई जिन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। नैतिकता बची है राजनीति में? नहीं, राजनीति में आज किसी प्रकार की नैतिकता नहीं है। नैतिकता होती तो इस देश का नौजवान सड़कों पे है, छात्र सड़कों पे है, प्रधानमंत्री जाके इटली के देश के नौजवानों को सरकार ये सिस्टम कॉकरोच मान के छोड़ दिया है इनको। जिस तरीके से आपने जयपुर में प्रदर्शन किया, सीकर में कर रहे हैं, और आप तो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, इन छात्रों की पीड़ा समझते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एनएसयूआई की, तो देश भर में ये मैसेज कि नीट पहली बार लीक नहीं हुआ है, बार बार होता रहा है, इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप? क्या रणनीति? मुद्दा केवल नीट का नहीं है, मुद्दा पूरे पेपर का है कि भविष्य में भी पेपर होने हैं। ये एसएससी की तैयारी कर रहे हो आप, एसएससी की तैयारी कर रही है, कल एसएससी का पेपर लीक हो गया, फिर हुए भी हैं पहले, है ना? तो क्या भरोसा ही नहीं है छात्रों में? 22 लाख ये छात्र जिन्होंने इस बार तैयारी करी, 22 लाख वो छात्र जो अगली बार तैयारी करेंगे, उससे अगली बार तैयारी करेंगे, उनमें आत्मविश्वास कहाँ से लाओगे? उनको अपने देश के एजुकेशन सिस्टम पे इतना भरोसा नहीं है उनको कि वो अगली बार ये सोच के एग्ज़ाम दे पाएँ कि एग्ज़ाम पूरा पारदर्शी होगा और ईमानदार होगा। बच्चे जा रहे हैं, 2 मिनट
2 सेकंड लेट हो गए आप दरवाजे बंद कर देते हैं। वो तस्वीरें देखी हैं हमने। बच्चा रोता है, बिलखता है कि ट्रैफिक के कारण जाम हो गया, मैं गांव से आता हूं, मेरे पास किराए का पैसा नहीं था, मेरे पास होटल का पैसा नहीं था, मेरे पास खाने का पैसा नहीं था, मैं किसी रिश्तेदार के घर रुका, मैं रास्ता नहीं जानता था क्योंकि मेरे पास टैक्सी का किराया नहीं था, तो मैं किराए की बस में यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं समय पे आया हूँ। वो बच्चे, वो छात्र बिलखते रहते हैं, लेकिन प्रशासन को 1 सेकंड की मोहलत नहीं देता है, गेट नहीं खोलता है। लेकिन अंदर क्या चलता है, पेपर तो पहले से ही गया हुआ है। तो ये सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। मैं चाहता हूँ कि आप परिवार से बातचीत करें। बिल्कुल। और गुड़िया, आप प्रदीप की छोटी बहन थी? हाँ। मतलब प्रदीप कैसा था पढ़ाई में? मतलब क्या लगा कि अब की बार भाई डॉक्टर बन के लौटेगा? हाँ, हो जाएगा इस बार। बात करता था आपसे, क्या बोलता था? ऐसे ही बोलता था, इस बार बन जाऊंगा मैं डॉक्टर। बिल्कुल। थोड़ा सा आप इधर आएँ। आप उनके साथ रहते थे? क्या नाम आपका गुड़िया? बबीता। बबीता, आप किसकी तैयारी करते थे? थोड़ा SSC की। लगता है ये सिस्टम शिक्षा के प्रति इतना संवेदनशील है कि बच्चों को निष्पक्ष तरीके से पेपर करवा पाए? उसने तो आत्महत्या नहीं किया, मेरे भाई का मर्डर ही है ये। मतलब जब वो लगातार पढ़ रहा था, आप साथ में रह रहे थे, कैसी तैयारी करता था वो? अच्छी तैयारी था, वो फ़ोन से भी दूर रहता था, अच्छी तैयारी करता था। और जब पेपर आउट होने के बारे में पता चला तो फिर उसका रिएक्शन क्या था? मतलब सिर रू तोड़ दिया था, सभी से बातचीत बंद कर दी थी, घर पे भी मेरे से भी, मैं साथ रहती थी, मेरे से भी बात कम कर दी थी उसने। आखिरी समय आपसे क्या बात की? वैसे बोल रहा था कि दीदी आप नहाओ, आकर खाना बना लो, हम दोनों साथ खाना खाएंगे। मैं तो नहाने चली गई और पीछे से उसने ये कर लिया। आपने मतलब सपना आपने देखा था या प्रदीप ने खुद ने देखा था कि वो डॉक्टर बनेगा? सपना तो उसने, मैंने ही देखा था। डॉक्टर बनेगा तो अपने का आगे का सहारा बढ़ेगा, उस सहारा तो अब है नहीं। आज राहुल गांधी से आपकी बात हुई, क्या कहा नेता प्रतिपक्ष ने आपसे? उसने कहा है कि आपको न्याय के लिए वो न्याय मिलेगा आपको। और क्या मांग करते हैं आज देश का प्रधान, जो देखते हैं सारी व्यवस्थाएं, प्रधानमंत्री से या शिक्षा मंत्री से, इस व्यवस्था से? फेलियर ये तो सब कुछ इसका भ्रष्ट है, सब सुध। तो ऐसे कितने प्रदीपों को अब जान गंवानी पड़ेगी? ये तो बहुत प्रदीपों को जान गंवानी पड़ेगी आगे के लिए। अगर ये भ्रष्ट नहीं मिटा तो ये बहुत प्रदीपों को जान गंवानी। जैसे मैं सुन रहा था कि आपने ज़मीनें तक बेच दी बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो मैंने तो कितना कर्जा आपकी? कर्जा अभी 11 लाख रुपए का। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं NSUI के, वो आपके पास आए, नेता प्रतिपक्ष से आपकी बात हुई, तमाम नेता यहाँ पहुँचे हैं, दिलासा दी है कि आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे आगे? हाँ, दिलासा दिया और मेरे विश्वास भी है कि लड़ेंगे। आज सीकर में इतना बड़ा प्रदर्शन, इतना बड़ा आक्रोश था इस सिस्टम के खिलाफ। लगता है सिस्टम को अकल आएगी कि ऐसा आगे भविष्य में नहीं? जरूर आएगी। और ये जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई लड़ते भी रहेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। आपकी बात हुई आखिरी बार प्रदीप से, कब बात हुई थी आपकी? वो जैसे ही वो आत्महत्या करता उनसे 1 घंटे पहले। क्या क्या बोलता है? वो तो घर के मामले में पूछा था कि वो घर से वो दूध और वो दही जाते थे यहाँ से घर से। उसने पूछा था कि वो थैला रख दिया गाड़ी में, किसने रखा था? मैंने बोला आपकी मम्मी ने रखा था। बोला ठीक है, मैं मम्मी से बात करता हूँ। इतने बात हुआ मेरे से, तो इनसे बात किया कि वो थैला बस में कौन सा रखा है। इसने बता दिया, उसने वो थैला उतार। जब ये पेपर लीक की खबरें आई तो लगा आपको कि भाई इतना डिप्रेशन में है या कुछ ऐसा कर सकता है, इसको मोटिवेट करें हम, ऐसा कुछ आपको? ऐसा तो कुछ भी नहीं था, वो लग तो नहीं रहा था कि ऐसा कर लेगा। अगर लगता तो मैं नहाने ही नहीं जाती। मतलब आपको फील भी नहीं हुआ और फिर अचानक ऐसा नहीं, कुछ हुआ? मतलब वो हंसता खेलता बोल रहा था कि दीदी आप नहाओ, आकर खाना बनाओ, हम दोनों साथ खाना खाएंगे। नीट का पेपर होने के बाद घर लौटा था वो? नहीं। वहीं था आपकी तैयारी? अब आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? SSC की। क्या लगता है कि ये सिस्टम SSC का पेपर, जो नीट का पेपर सही से नहीं करवा पाए, SSC का पेपर ऐसे होगा? क्या पता SSC का भी ऐसे लीक हो जाए। अभी राहुल गांधी से आपकी बात हुई, क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष ने? वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि हम हमारे साथ हैं, आपको न्याय मिलेगा, ज़रूर मिलेगा आपको न्याय। क्या मांग है आज? मतलब शिक्षा मंत्री आपकी बात सुन रहे हो, प्रधानमंत्री आपकी बात सुन रहे हो, तो सीधा आप क्या बात कहेंगे उनको? मैं तो यही कहूँगी कि मेरा तो भाई प्रदीप चला गया और भाई ना जाए, बस ऐसे ही।
बिल्कुल, ये 2 कमरे हैं जिस पे अगर आप देखें तो सही से पट्टियाँ तक नहीं हैं। ये परिवार हैं, इनकी मम्मी हैं। आपकी भी राहुल गांधी से बात हुई, क्या बात हुई, उन्होंने क्या कहा आपको? यही बोलो देखो न्याय दिवस है थाना थारे साथ था मैं और बेटो तो गयो थारा पण साथ था मैं थाना न्याय दिवस क्या मांग करते हैं, मतलब इस सिस्टम से अभी क्या मांग करते हैं? न्याय में यही मांग हमारी भाई मान न्याय दो और टाबर न करे को काम मैं तुम्हारा टाबर खो दियो पण और न खोविया को को काम आगे नहीं हुआ है। आई न्याय हमारी अरमान न्याय चाहिए। बिल्कुल, एक माँ कितने मुश्किल से सपने देखती है कि उसका बेटा जब डॉक्टर बन के आएगा तो ये घरों को दोबारा बनाएगा, नए घर बनेंगे, नई तरीके की व्यवस्थाएं लाएगा। एक पिता जो वर्षों से सपना देख रहा था कि उसका बेटा जब डॉक्टर बनेगा तो वो कॉलर ऊंची करके समाज में जाकर ये कह पाएगा कि मैंने जो मेहनत की उसका परिणाम ये है कि बेटा डॉक्टर बना। और आज इस घर से वो चिराग चला गया। वो चिराग क्यों गया, क्या वजह रही, इसके पीछे कौन है, कौन वो मगरमच्छ हैं जो इन बच्चों के भविष्य खा रहे हैं, क्या ये सिस्टम उनको पकड़ पाएगा? सवाल बड़ा गंभीर है। इस बारे में आप जो भी विचार रखते हैं आप कमेंट कर बताएं। आप देखते बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।